वैसे तो 12वीं की बात करने के लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं, पर क्या आप जानते हैं कि इनमें से सबसे कठिन कोर्स कौन है? आज हम इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक अपने इस नए नवेले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 12वीं के बाद जो सबसे कठिन कोर्स माना जाता है उसमें पहले नंबर पर आता है MBBS, और यह कम से कम 5 साल का होता है। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको नीट की परीक्षा क्वालिफाई करनी होती है। यह देश भर में मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा है। MBBS की डिग्री प्राप्त करने के बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं। इसका कोर्स भी बहुत बड़ा होता है। MBBS के दौरान छात्र अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में प्रैक्टिकल क्लिनिकल अनुभव भी प्राप्त करते हैं। इस पेशे में बहुत सावधानी और प्रिसीजन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर हमने जिस कोर्स को रखा है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट का। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए छात्रों को बहुत ज़्यादा धैर्य और पढ़ाई की आवश्यकता होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक कठिन पाठ्यक्रम होता है जो फाइनेंशियल अफेयर और अकाउंटिंग क्षेत्र से संबंधित होता है। यह प्रोफेशनल करियर के लिए ट्रेनिंग प्रदान करता है। CA कोर्स में 3 लेवल होते हैं। सर्टिफाइड CA बनने के लिए आपको सभी 3 लेवल को पूरा करना होगा। पहला लेवल CA फाउंडेशन कोर्स है, जिसे सामान्य दक्षता परीक्षा भी कहा जाता है। कोर्स की अवधि 4 महीने की होती है और न्यूनतम पात्रता मानदंड किसी भी स्ट्रीम में 10+2 है, मतलब 12वीं पास होना चाहिए। कोर्स पूरा करने के बाद आपको CA फाउंडेशन एग्जाम पास करना होगा। दूसरा लेवल इंटरमीडिएट कोर्स है और ये 3 साल का होता है। अगर आपने पहला लेवल पास कर लिया है तो इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा यदि आपने 55% मार्क्स के साथ बीकॉम किया है या फिर किसी भी स्ट्रीम से मिनिमम 60% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन किया है तब भी इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। CA इंटरमीडिएट परीक्षाओं के 2 समूह हैं और आपको दोनों परीक्षाओं को पास करना होगा। तीसरा लेवल CA फाइनल कोर्स है। ये कोर्स 2 साल का होता है। इस कोर्स के लिए पात्र होने के लिए आपको लेवल 2 पास करना होगा और 2.5 साल की आर्टिकलशिप पूरी करनी होगी। इसके बाद आपको CA फाइनल परीक्षा पास करनी होगी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंट्रोल करता है। जब कैंडिडेट तीनों लेवल की परीक्षा पास कर लेता है तो सर्टिफाइड CA बनता है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर हमने जिस कठिन करियर को रखा है वो है साइंटिस्ट के करियर को। रिसर्च के क्षेत्र में अपना करियर बनाने वाले लोग साइंटिस्ट बनते हैं। साइंटिस्ट बनना एक बहुत लंबी और धैर्यपूर्ण प्रक्रिया है। साइंटिस्ट बनने के लिए स्टूडेंट को स्पेसिफिक वैज्ञानिक क्षेत्र में डिटेल्ड स्टडी करनी होती है। इसमें छात्र साइंटिफिक सिस्टम और तकनीकों का उपयोग करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। इसमें छात्र समस्याओं के गहरे एनालिसिस की क्षमता विकसित करते हैं, जिससे उन्हें वैज्ञानिक रूप से उन्नत तरीके से समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलती है। इसके लिए विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में गहरे ज्ञान और इंटेलेक्चुअल स्किल की आवश्यकता होती है। चौथे नंबर पर हमने रखा है इंजीनियरिंग को। भारत में इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए IIT सबसे अच्छे संस्थान है। IIT में एडमिशन लेने के लिए छात्रों को देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक IIT JEE की परीक्षा देनी होती है। इंजीनियरिंग खुद में एक महत्वपूर्ण और कठिन कोर्स है जो विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करता है। इस कोर्स में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग जैसी बहुत सारी स्ट्रीम है। इंजीनियरिंग के कोर्स कठिन होते हैं, लेकिन वे हाई क्वालिटी की शिक्षा और एक्सपीरियंस के माध्यम से छात्रों को नौकरी के लिए अवसर प्रदान करते हैं। दोस्तों, 5वें नंबर पर हमने रखा है लॉ की पढ़ाई को। लॉ कोर्स एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कोर्स है जो कि कानूनी ज्ञान और स्किल प्रदान करता है। यह एक गंभीर विषय है जिसमें संवैधानिक कानून, निजी और व्यापारिक कानून आदि शामिल होते हैं। छात्रों को कानूनी नियमों और मामलों को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। आप LLB की पढ़ाई करके वकील और जज बन सकते हैं। इस कोर्स की अवधि 5 से 6 साल की होती है, जो कि बहुत लंबा समय है। लॉ कोर्स छात्रों को समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार करता है। वे समाज की समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।